कभी कभी इतिहास में ऐसी शख्सियतें उतरती हैं जिनके बारे में जितना जानो उतना ही रहस्य गहरा होता जाता है। लाओ त्सु उन्हीं में से एक है। और अजीब बात तो यह है कि उनके बारे में पक्का कुछ भी नहीं मालूम। यहां तक कि उनका जन्म कब हुआ यह भी विवाद का विषय है। चीन की कथाएं कहती हैं कि लाओ त्सु अपनी मां के गर्भ में 82 साल रहे। अब आप सोचिए 82 साल कोई पेट में रह जाए तो मां की हालत क्या होगी। कोई कोई श्रोता इस कहानी पर हंस पड़ते हैं, लेकिन यही तो रहस्यवाद की खूबसूरती है। तथ्य नहीं बल्कि प्रतीक महत्वपूर्ण है। 82 साल का मतलब यह है कि यह बालक अधूरा बाहर नहीं आना चाहता था, वह पूर्णता के साथ जन्म लेना चाहता था। लाओ त्सु का अर्थ ही है बूढ़ा बच्चा। जन्म से ही वे वृद्ध जैसे लगे, चेहरे पर शांति, आंखों में धैर्य और होठों पर मौन। बचपन में ही लोग कहते थे कि यह बालक बोलता कम है, देखता ज्यादा है। बोलना तो सभी सीख जाते हैं, लेकिन देखना, समझना, मौन में उतरना ये विरले ही सीखते हैं। जब लाओ त्सु छोटे थे तो उनके साथी खेलकूद में भागते दौड़ते रहते और यह बालक पेड़ के नीचे बैठा रहता। गांव के लोग पूछते, तुम खेलते क्यों नहीं? वह मुस्कुराकर कहता, मैं पेड़ से सीख रहा हूं। पेड़ से क्या सीखना? धैर्य, जड़ता, मौन। शिष्यत्व की शुरुआत यहीं से होती है। बचपन से ही लाओ त्सु की एक अजीब आदत थी। कोई भी उनसे सवाल पूछता तो वे उल्टा सवाल कर देते। जैसे किसी ने पूछा, खुशी क्या है? तो लाओ त्सु मुस्कुराकर बोले, पहले बताओ दुख क्या है? लोग उलझ जाते। यह शैली उनकी पूरी जिंदगी चली। यही बाद में उनके सूत्रों का आधार बनी। लाओ त्सु बड़े होकर चीन के शाही दरबार में राज ग्रंथालय अध्यक्ष बने। हजारों ग्रंथ उनके सामने रहते। कोई और होता तो पंडित बन जाता। लाओ त्सु ने तय किया कि सब व्यर्थ है, जितनी किताबें पढ़ो मन और उलझता है। दरबारियों से वे कहते, जितना जोड़ते हो उतना बोझ बढ़ता है, छोड़ना सीखो। दरबार में एक हास्यास्पद प्रसंग हुआ। एक मंत्री ने उनसे पूछा, आपका ज्ञान कहां से आया? लाओ त्सु ने कहा, बुद्धि से नहीं, मूर्खता से। मंत्री ने सोचा ये मजाक कर रहे हैं, लेकिन लाओ त्सु गंभीर थे। उनका कहना था कि जब तक तुम चतुर बने रहोगे परम सत्य से वंचित रहोगे, जब मूर्ख बन जाओगे तब द्वार खुलेगा। लाओ त्सु ने अपने जीवन में शायद ही कभी लंबा प्रवचन दिया हो। वे अधिकतर मौन रहते और मौन का यह प्रभाव इतना गहरा था कि लोग उनकी चुप्पी को भी उपदेश मान लेते। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव हमें धर्म समझाइए। लाओ त्सु ने आंखें बंद कर ली और कई क्षण मौन बैठे रहे। शिष्य अधीर हो गया, कुछ बोलते क्यों नहीं? लाओ त्सु ने धीरे से आंखें खोली और कहा, मैं तो बता रहा था, तू सुन नहीं पाया। यह है लाओ त्सु की शिक्षा। शब्द द्वार नहीं है, शब्द तो सिर्फ इशारा है। असली द्वार मौन है। लाओ त्सु का सबसे बड़ा योगदान है ताओ ते चिंग। ताओ का अर्थ है मार्ग, पथ, सत्य की धारा। लेकिन यह कोई बना बनाया रास्ता नहीं है। ताओ का मतलब है उस प्रवाह में बहना जो पहले से मौजूद है। उनका प्रिय सूत्र है वो वही, यानी कुछ मत करो और सब हो जाएगा। सुनने में आलस्य जैसा लगता है, लेकिन अर्थ बिल्कुल उल्टा है। वो वही का मतलब है जीवन की धारा के साथ बहना, बिना अड़चन, बिना अहंकार के। जैसे नदी बह रही है, तुम उसके खिलाफ नाव चलाओगे तो थक जाओगे, लेकिन यदि तुम चप्पू छोड़ दो, नाव अपने आप समुद्र तक पहुंच जाएगी। लाओ त्सु कहते हैं, जीवन नदी की तरह, जो बहना सीख गया वही पहुंचा। एक दिन शिष्य ने पूछा, गुरुदेव ये वुवई क्या है? कुछ मत करो तो रोटी कौन बनाएगा, कपड़े कौन सिलेगा? लाओ त्सु हंस पड़े, तुम्हारी पत्नी। सारा आश्रम ठहाकों से गूंज उठा। फिर गंभीर होकर बोले, सुनो, वुवई आलस्य नहीं है, इसका मतलब है सहजता। जैसे फूल खिलता है वैसे ही जीवन खिले। कोई फूल मेहनत नहीं करता, कोई आदेश नहीं देता, फिर भी खिल जाता है। इतिहास में एक प्रसंग बड़ा मशहूर है। कन्फ्यूशियस
जो चीन के सबसे बड़े आचार्य माने जाते हैं, लाओ त्सु से मिलने आए। कन्फ्यूशियस ने जीवन भर नैतिकता, नियम, अनुशासन और व्यवस्था की शिक्षा दी, लेकिन जब वे लाओ त्सु के सामने पहुंचे तो पूरा संतुलन हिल गया। कहा जाता है कि लाओ त्सु गहरी शांति में बैठे थे। कन्फ्यूशियस ने उनसे पूछा, गुरुदेव धर्म क्या है? लाओ त्सु मुस्कुराए और बोले, धर्म कोई नियम नहीं है, धर्म तो नदी की तरह बहता है। तुम जितना पकड़ने की कोशिश करोगे उतना छूट जाएगा। धर्म को पकड़ना नहीं, उसमें बहना होता है। धर्म को पकड़ना नहीं। कन्फ्यूशियस चौंक गए। उनके लिए धर्म मतलब था ये मत करो वो करो, लेकिन लाओ त्सु कह रहे थे कि छोड़ दो। वे कहते थे कृत्रिम नैतिकता सबसे बड़ी अनैतिकता है। जब कन्फ्यूशियस लौटे तो उनके शिष्यों ने पूछा, आप लाओ त्सु को कैसे पाए? कन्फ्यूशियस ने कहा, मैंने कई महात्मा देखे हैं, पर लाओ त्सु तो एक अजगर है। उनके सामने मैं एक छोटा बच्चा हूं। लाओ त्सु किसी पंडित की तरह नहीं थे। वे मौलिक थे, सहज थे, और उनका संपूर्ण जीवन इस बात का प्रमाण था कि सत्य किताबों में नहीं, अस्तित्व में है। लाओ त्सु का सूत्र था, ताओ वह जिसे कहा जाए तो वह ताओ नहीं। यहां एक विरोधाभास है। अगर ताओ को शब्दों में बांधा जा सकता तो वह ताओ नहीं होता। ताओ तो वही है जिसे शब्द छू भी न सके। जैसे चुपचाप रात को आसमान में तारे देखना, क्या तुम उसे शब्दों में बता सकते हो? या नदी के किनारे बैठकर बहते पानी की ध्वनि सुनना, क्या उसका अनुवाद भाषा में हो सकता है? लाओ त्सु कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य भाषा से परे है। इसीलिए वे कहते हैं, जो जानता है वह बोलता नहीं, जो बोलता है वह जानता नहीं। ये वाक्य सुनकर लोग अक्सर हंसते हैं, गुरुदेव आप तो बोल रहे हैं। लाओ त्सु भी मुस्कुरा देते। वे जानते थे कि विरोधाभासी जीवन का सौंदर्य है। एक बार एक गांव में लोग बहस कर रहे थे, हमारा गधा जिद्दी है, उसे कोई समझा नहीं पाता। लाओ त्सु वहां से गुजरे। लोगों ने उनसे कहा, गुरुदेव आप इतने ज्ञानी हैं, इस गधे को समझाइए। लाओ त्सु ने गधे को देखा और बोले, यह तो बहुत अच्छा शिष्य है। गांव वाले हंस पड़े, ये शिष्य, ये तो सबसे हठी है। लाओ त्सु ने कहा, देखो ये अपनी प्रकृति में अडिग है। इंसान तो रोज मुखौटे बदलता है, यह गधा कम से कम असली है, और जिसने अपनी प्रकृति को पूरी तरह स्वीकार लिया वही ज्ञानी है। गांव वाले ठहाकों से गूंज उठे, लेकिन बात सबके दिल में उतर गई। लाओ त्सु कहते हैं, सबसे कोमल ही सबसे शक्तिशाली है। पानी को देखो, वह इतना कोमल है कि उसे कोई हथियार काट नहीं सकता, लेकिन धीरे धीरे पत्थर को भी चीर देता है। इसीलिए वे कहते हैं, यदि तुम जीवन को जीतना चाहते हो तो कठोर मत बनो। वृक्ष की डाल जब सूख जाती है, कठोर हो जाती है, तो पहली आंधी में टूट जाती है। हरा वृक्ष लचीला होता है, आंधी को सह लेता है। आज का आदमी ताकतवर बनने की होड़ में है, वह कठोर हो गया है। लेकिन लाओ त्सु सिखाते हैं, लचक ही असली ताकत है। यही है ताओ की राह, सहजता, प्रवाह, लचक। एक दिन चीन का राजा लाओ त्सु के पास आया और बोला, आपका नाम बहुत फैल गया है, आकर मेरे गुरु बन जाइए। लाओ त्सु हंसे और बोले, महाराज आप ही मेरे शिष्य बन जाइए। राजा ने कहा, मैं राजा हूं, मैं कैसे शिष्य बनूं? लाओ त्सु ने उत्तर दिया, यही अहंकार आपको शिष्य बनने से रोक रहा है, और जब तक शिष्यत्व नहीं तब तक गुरु भी नहीं, क्योंकि गुरु शिष्य का संबंध द्विपक्षीय होता है। आप मुझे स्वीकार करें या न करें, लेकिन जब तक झुकेंगे नहीं, सत्य आपके द्वार पर दस्तक नहीं देगा। राजा गहरी चुप्पी में डूब गया। लाओ त्सु ने जीवन का अधिकांश हिस्सा मौन में बिताया। कहते हैं कि अंत समय में वे चीन छोड़कर पश्चिम की ओर निकल गए। सीमा पर तैनात सैनिक ने उन्हें रोका और कहा, गुरुदेव आप बिना कुछ कहे जा रहे हैं, कृपा करके हमें अपना ज्ञान लिख कर दीजिए। उसी समय लाओ त्सु ने ताओ ते चिंग की रचना की। यह ग्रंथ केवल 5000 शब्दों का है, लेकिन आज तक पूरी मानवता को प्रभावित कर रहा है। ध्यान देना, बुद्ध ने हजारों प्रवचन दिए,
महावीर ने लाखों शब्द बोले, लेकिन लाओ त्सु ने मात्र 5000 शब्द लिखे और कहा बस इतना ही काफी है। उनका जीवन ही सबक था। वे जितना कहते उससे कहीं अधिक उनकी चुप्पी सिखाती थी। अब तुम मुझसे पूछोगे लाओ त्सु क्यों इतने मौन थे? क्योंकि जीवन का रहस्य शब्दों में फिट नहीं होता। जैसे कोई तुम्हें मिठाई का स्वाद समझाने लगे, चाहे 1000 पन्ने लिख दे, पर स्वाद तो तभी मिलेगा जब मिठाई मुंह में डालोगे। लाओ त्सु कहते हैं स्वाद लो, और स्वाद लेने का नाम ही है ताओ। आज के आदमी को यही भूल है, वह अनुभव को शब्दों से बदल देना चाहता है। प्रेम पर कविताएं पढ़ लेता है, लेकिन प्रेम का अनुभव नहीं करता। ध्यान पर किताबें पढ़ता है, लेकिन मौन में बैठता नहीं। लाओ त्सु यही कहते हैं, सीधे अनुभव करो, मध्यस्थ मत ढूंढो। लाओ त्सु की सबसे बड़ी शिक्षा यह थी कि असली जीवन कोई असाधारण चीज नहीं है। वे कहते थे बुद्धिमान वही है जो साधारण बनने की हिम्मत करे। हम सब खास बनने की दौड़ में लगे। कोई अमीर बनना चाहता है, कोई मशहूर, लेकिन इस भाग दौड़ में हम वही खो देते हैं जो सबसे अनमोल है, साधारण क्षण। एक बार शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव जीवन का रहस्य क्या है? लाओ त्सु ने पास पड़ी मिट्टी की कटोरी उठाई और बोले, देखो यह कटोरी मिट्टी की है। यदि इसे सोने की बना दूं तो यह रोजमर्रा की चाय के काम न आएगी। इसका मूल्य बढ़ जाएगा, लेकिन उपयोगिता घट जाएगी। साधारण ही सबसे उपयोगी है। यह है ताओ का रहस्य। साधारण को प्रेम से देखो, वही तुम्हें दिव्य बना देगा। एक गांव में एक किसान ने अपने पौधों को जल्दी बड़ा करने की ठानी। वह रोज खेत में जाता और पौधों को ऊपर खींच देता। कुछ ही दिनों में सारे पौधे सूख गए। गांव वाले हंसते हंसते दोहरे हो गए और कहने लगे, ये किसान तो सबसे बड़ा मूर्ख है। लाओ त्सु ने कहा, यह मूर्ख नहीं, तुम सबका प्रतीक है। तुम सब यही कर रहे हो, बच्चे को जल्दी बड़ा बनाना चाहते हो, मन को जल्दी शांत करना चाहते हो, जीवन को जल्दी सफल बनाना चाहते हो, लेकिन जीवन को खींचा नहीं जा सकता। वह अपनी गति से ही बढ़ता है। लोग जोर से हंसे भी और भीतर चुप भी हो गए, क्योंकि बात हृदय को छू गई थी। लाओ त्सु कहते थे, घड़ा उसके खालीपन से उपयोगी होता है। हम सब रूप पर अटक जाते हैं, लेकिन जो खाली है वही काम का है। घंटी में आवाज इसलिए आती है क्योंकि भीतर खालीपन है। मनुष्य भी तभी सुंदर है जब उसके भीतर शून्यता हो। आज का इंसान खालीपन से डरता है। वह अकेलेपन को भरने के लिए टीवी, मोबाइल, भीड़, मनोरंजन खोजता है। लेकिन लाओ त्सु कहते हैं, खालीपन से मत डरो, वहीं से ऊर्जा फूटेगी, वहीं से ताओ प्रकट होगा। लाओ त्सु की दृष्टि मृत्यु पर भी अनोखी थी। वे कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं, बस एक रूपांतरण है। जैसे पत्ता हरा होता है, फिर पीला होता है, फिर गिर जाता है। पत्ता मिट जाता है, लेकिन वृक्ष जीवित रहता है। उसी तरह व्यक्ति मिटता है, पर जीवन की धारा बनी रहती है। एक शिष्य रोने लगा, गुरुदेव यदि आप मर गए तो हम क्या करेंगे? लाओ त्सु मुस्कुराए, तुम्हें अब भी लगता है कि मैं इस शरीर में हूं। जिस दिन मैं चला जाऊंगा, उसी दिन तुम समझोगे कि मैं तो हर जगह हूं। जब लाओ त्सु ने जीवन से विदा लेने का निर्णय किया, तो वे अकेले अपने बैल पर सवार होकर पश्चिम की ओर निकल गए। कोई विदाई नहीं, कोई उत्सव नहीं। लोग पूछते हैं वे कहां गए? कोई नहीं जानता, लेकिन शायद यही उनका संदेश था। जीवन का प्रवाह कभी ठहरता नहीं। जो आया है वह जाएगा भी, और जो चला गया है उसकी गूंज मौन में सुनाई देती रहती। लाओ त्सु की बातें सुनकर कभी कभी लोग उलझ जाते हैं। वे कहते हैं ये गुरुदेव बड़े विरोधाभासी हैं। एक तरफ कहते हैं कि कुछ मत करो, दूसरी तरफ कहते हैं कि जियो। लेकिन समझो, जीवन भी तो विरोधाभास है। दिन और रात, सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, सब साथ साथ चलते। लाओ त्सु ने हमें सिखाया कि जीवन को सुधारो मत, जीवन को स्वीकारो। और जब तुम स्वीकारने लगते हो, तब जीवन चमत्कार बन जाता है। एक बार शिष्य ने पूछा, गुरुदेव क्या हमें पाप से बचना चाहिए? लाओ त्सु ने कहा, पाप कपड़े की तरह है, धोने से साफ हो जाता है।
बस ध्यान रखना कि साबुन ज्यादा न खर्च हो। सभी शिष्य ठहाका मारकर हंस पड़े। एक बार भोजन के समय किसी ने कहा, गुरुदेव, ध्यान में हमें भूख परेशान करती है। लाओ त्सु बोले, भूख ध्यान की दुश्मन नहीं, भूख तो ध्यान की याद दिलाती है। पेट खाली हो तो मन खाली होना आसान है, बस इतना ध्यान रखना कि भोजन ध्यान को खा न जाए। सभी शिष्य खिलखिला उठे। आज 2000 साल से भी अधिक हो गए, पर लाओ त्सु की बातें अभी भी ताजा हैं, क्योंकि उनका संदेश समय का नहीं, अस्तित्व का है। आज भी जब कोई थका हुआ भाग दौड़ से परेशान होकर उनके शब्द पढ़ता है तो जैसे कोई ठंडी हवा छू जाती है। उनकी शिक्षा का सार यही है, जीवन को मत सुधारो, उसे अपनाओ। कोमल बनो, लचीले बनो, मौन को सुनो, साधारण को प्रेम से देखो और ताओ के प्रवाह में बह जाओ। यही है लाओ त्सु, मौन का महात्मा। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसे पकड़ा जाए। सत्य तो वही है जो हर क्षण बह रहा है। तुम्हें बस इतना करना है कि विरोध छोड़ दो, बहाव को स्वीकार लो और याद रखो, जितना तुम खाली होगे उतना ही जीवन तुम्हें भर देगा।